डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम वैदिक गणित में आपको 5 तरह की विधियां बताएंगे। ये विधि मुख्य जो विधि हैं वो ये हैं। भाग की 3 विधि हैं, एक तो निखिलम विधि है, एक परावर्ती विधि है, एक ध्वजांक विधि है। और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक करके आप सब लोग देख लो। तो सबसे पहले मुख्य हैं ये 5 विधियां मुख्य हैं। तो सबसे पहले निखिलम विधि, भाग वाली निखिलम विधि। निखिलम विधि में भाग जो करते हैं हम, वो आप आधार में से भाजक घटाती हैं। ये मुख्य काम है, आप ध्यान रख लेना। आधार में से भाजक को घटाती हैं और परावर्त में भाजक में से आधार घटाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 4 5, इसमें भाग लगाना है 97 से, ठीक है। ये भाग लगाना है। तो सबसे पहले ये 100 के नज़दीक है तो आधार इसका 100 होगा, आधार इसका 100 होगा। और आधार में से भाजक घटाना है, तो आधार में से भाजक घटाएंगे तो ये 3 आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके 3 खाने होंगे, 1 2 3। तो यहाँ देखो ये इसका आधार है ना, आधार में 2 जीरो हैं तो 2 इसके अंक तो इधर रखेंगे और बाकी के इधर रखेंगे। और ये 97 ये यहाँ लिखा जाएगा, इसमें से घटा के ये 3 आएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक है ना ये, इसको यहाँ उतारेंगे, 1 का गुणा इसमें करके आगे लिखेंगे। तो ये आएगा 0 3 और ये खाली जगह को आप स्टार बना दोगे क्योंकि यहाँ कोई और संख्या न लिखी जाए। अब इसके बाद ये 2 का गुणा फिर इसके अंदर करेंगे तो 0 6। अब ये देखो ये जोड़ा हमने तो 1 और ये 8, ये आया। तो भागफल ये है, शेषफल ये है। यहाँ लिख दो भागफल बराबर 12 और शेषफल आपका हो गया 81। देख लेना, शेषफल है ना, इस भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, जो भाजक होता है उसको, ये भाजक आधार 100 के नज़दीक है तो 100 में से इसको घटाया है, ठीक है। अब आधार में 2 जीरो हैं तो इसमें इसके 2 अंक तो इधर रखेंगे, बाकी के इधर रखेंगे, ठीक है। 97 यहाँ लिखा है, इसमें से घटाने के बाद ये 0 3 यहाँ आया। अब 1 को यहाँ उतारा, 1 का गुणा इधर किया और ये यहाँ लिखा और ये खाली जगह स्टार लगा दिया। फिर 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा फिर इधर करेंगे तो 0 6 आएगा। तो 0 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अब इसको जोड़ा 11, हासिल 1 और ये 8 और ये 2, ये है ही है। ये भागफल है, ये शेषफल है। ऐसे निखिलम विधि आपको करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ परावर्तीय विधि। देखो इसमें और परावर्ती में क्या अंतर है। परावर्ती विधि में यहाँ करते हैं भाजक माइनस आधार, ये इसकी दूसरी विधि है परावर्ती विधि। परावर्ती विधि से भाग, और इसमें हम करते हैं भाजक में से आधार घटाते हैं। मुख्य देखने वाली चीज़ ये है। तो यहाँ देखिए, अगर इसका ये क्वेश्चन परावर्ती वाला देखो तो 1 2 3 4 और 112, 1 2 3 4, इसमें हम 112 से भाग लगा रहे हैं। तो हम भाजक में से क्या घटाते हैं, आधार। तो ये 100 के नज़दीक है तो इसका आधार 100 होगा और भाजक में से आधार घटाएंगे तो भाजक है 112 और ये 100 आधार घटाया तो ये 12 बचा। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दो, ये 3 खाने और ये लाइन।
सबसे पहले हमें ना कितना भाजक 112 और घटा के आया 12 और फिर इसका चिन्ह बदलती हैं, परावर्ती विधि में चिन्ह भी बदलती हैं। तो 12 प्लस का है और इधर माइनस का होगा तो माइनस का ऐसे लिखेंगे, ऊपर इस पे वो लगाएंगे लाइन। और आधार इसमें 100 है तो 2 डिजिट तो इधर लिखेंगे 2 अंक और बाकी का इधर लिखेंगे। अब वही प्रोसेस है, पहले 1 को यहाँ उतारा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस का और 2 माइनस का और ये खाली जगह। फिर आप यहाँ देखिए प्लस का 2 माइनस का 1 तो 1 बचा, 1 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस का और 2 माइनस का। तो यहाँ देखो प्लस के 4 माइनस के 2 तो 2 आएंगे। यहाँ देखो माइनस के कितने 3 और प्लस के 3 तो 0 आएगा। तो इसका आंसर ये आया। भागफल है तो इसका 11 और शेषफल है 0,2। तो यहाँ लिख दो भागफल है 11 और शेषफल 0,2। ठीक है, ऐसे परावर्ती विधि करेंगे। ठीक, देख लो एक बार फिर देख लो। जो ये 100 के नज़दीक है तो इसलिए आधार इसका 100 लेंगे और हम भाजक में से आधार घटाते हैं तो भाजक ही है, इसमें से आधार घटाए ये 12 आया तो ये भाजक लिखा, फिर ये 12 लिखा, फिर इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे। यहाँ माइनस का होता तो प्लस लगाते, प्लस का होता तो माइनस लगाते। ये तो ये हो गया। अब ये आधार में 2 जीरो हैं तो ये 2 अंक है ना पीछे वाले, ये इधर लिखेंगे, बाकी का इधर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ उतारेंगे, 1 का गुणा इसमें करके आगे ये लिखेंगे और यहाँ खाली जगह। फिर यहाँ प्लस का 2 माइनस का 1 तो 1 बचा, 1 का फिर इधर गुणा करेंगे तो ये यहाँ लिखेंगे। तो प्लस के 4 माइनस के 2 तो 2 आएगा और ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3 तो 0 आएगा। तो ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है, ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब ध्वजांक विधि देखिए। ध्वजांक विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ध्वजांक विधि भाई ये 5 तरह के सवाल हैं इसमें वैदिक विधि में और एक x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये 5 तरह के, तो इसमें मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे। ध्वजांक विधि से भाग देखिए। ध्वजांक विधि से भाग निकालने के लिए आप एक क्वेश्चन ले लो, चलो इसमें ले लो 1 2 3 4 5 91 से भाग लगाओ। देखो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी 2 विधि हमने बता दी, अब इसकी बारी है थर्ड वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक लाइन खींची हमने और एक इधर खींची और इसको ये लाइन खींची। तो यहाँ देखिए ये 91, तो ये तो पहली इकाई का तो ध्वजांक होता है। ध्वजांक हुआ 1 और मुख्यांक हुआ 9। इसको पीछे हटा के थोड़ा सा लिखेंगे जिससे कि ध्वजांक आगे आ जाए 9। ठीक है, मुख्यांक 9 ध्वजांक 1 मत लगाओ, ये ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ से देखो, ये इसमें से एक अंक तो यहाँ लिख लो और बाकी का सब इधर लिखो। 1 2 3 4 दूर दूर करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 9 से इसमें भाग जाएगा तो यहाँ संकेत लिखना जरूरी है। संकेत नहीं लिखोगे तो नकल मानी जाएगी। तो संकेत में हमने 12 में 9 से भाग लगाया, एक बार गया और शेष 3 बचे। तो एक बार गया और शेष जो 3 बचते हैं वो आगे वाली संख्या के नीचे की साइड में लिख देते हैं। और सेकंड स्टेप देखिए, ये जो 33 आया है इसका संशोधन करेंगे। 33 का संशोधन करेंगे, इसका इसमें गुणा करके घटाना है। ये किया है हमने संशोधन। अब ये कितना आया 32। अब संशोधन करने के बाद फिर जो 32 आया है उसमें फिर 9 से भाग लगाएंगे। तो 9 × 27 कितना बचा 5। तो 9 × 27 यहाँ लिखो। 5 शेषफल जो बचा उसको इसके नीचे लिख दो यहाँ पे।
ठीक है, तो ये हो गया 54। अब 54 का फिर संशोधन करेंगे। ये क्या है? 54। अब इसका संशोधन इससे इसमें गुणा करके घटा देंगे। ये किया है हमने संशोधन। आगे देखिए 5वां। अब 51 आया, संशोधन करके 51 आया, तो 51 का फिर भाग लगा, 51 में फिर भाग लगाएंगे इस 9 से। तो 9 पंजे 45, 6 बचे, तो 9 पंजे 45 और 6 बचे। ये लाइन के इधर आ गया। अब लाइन के इधर आ जाता है तो भाग नहीं लगाते, केवल संशोधन करके छोड़ देती हैं, क्योंकि ये शेषफल वाली जगह है। तो यहाँ हमारे पास आया 65। अब 65 का संशोधन 5 का इसमें गुणा करके घटाना है। ये हमने किया है संशोधन। तो यहाँ देखो 5 घटाया, इसमें 60 आया। तो ये तो भाई शेषफल, ये है भागफल। यहाँ लिख सकते हो आप, भागफल बराबर 135 और शेषफल आया हमारे पास 60। एक बार फिर देख लो, रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये जो भाजक होता है उसका इकाई का अंक तो ध्वजांक होता है, और ये जो बाद में जो बचते हैं वो मुख्यांक होता है। अब इसमें लास्ट वाला इकाई का अंक इधर लिखेंगे, बाकी के सब इधर लिखेंगे। हम पहले मुख्यांक से भाग लगाते हैं। इसमें 12 में भाग लगाया, एक बार गया, शेषफल 3 आया। तो एक बार गया और शेषफल 3 आया, तो आगे वाला जो अंक है उसके नीचे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 33। और 33 का संशोधन करेंगे, इसका इसमें गुणा करके घटाना है। तो संशोधन किया, 32 आया। अब 32 आया तो 32 में फिर वापस मुख्यांक से भाग लगाया, तो 3 बार गया, शेषफल 5। तो 3 बार गया, शेषफल 5, तो ये 4 के नीचे यहाँ 54 हो जाएगा। ये अब 54 का संशोधन फिर करेंगे, इसका गुणा इसमें करके घटाना है। 51 आया। अब 51 में फिर भाग लगाएंगे 9 से, तो 5 बार गया, शेषफल 6। तो 5 बार गया, शेषफल 6 इस लाइन के इधर आया, तो ये 65 हो गया। अब लाइन के इधर आता है तो ये शेषफल वाली जगह है, फिर इसमें भाग नहीं लगाती, तो ये 65 है। तो 65 और 5 इसमें से घटाओ तो 60। तो ये शेषफल 60 है और भागफल ही है। ये ध्वजांक विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 हो गए, ये भाग विधि 3 हो गई। अब वर्ग और घनफल 2 और रह गए, तो इनको और देख लो। मुख्य सवाल बता रहा हूँ आपके लिए, और जो भी स्टूडेंट है ना इन क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करता रहेगा, वो मिनिमम से मिनिमम 50% तो ले ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो भी बच्चे अभी सप्लीमेंट्री के चक्कर में फंसे हुए हैं 2-4, वो बच्चे है ना अच्छी तरह से ध्यान देके इन क्वेश्चन को करेंगे तो 100% पास होंगे। अब इसके बाद में देखिए वर्ग। तो वर्ग का आपको सूत्र लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो। वर्ग बराबर होता है उपाधार अंक और ब्रैकेट में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद करना है और सूत्र में डायरेक्ट मान लगाना है। ठीक है, उपाधार अंक, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन, 2 नहीं है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। चलो देखते हैं। तो इसमें हमने मान लो 65 का किया, 65 का वर्ग कर रहे हैं। तो देखो 65 में उपाधार अंक कितना होगा? उपाधार अंक होगा 65 में आगे वाली संख्या है ना, उपाधार अंक होता है 6, और पीछे वाली क्या है? विचलन है। विचलन हमारे पास 5 है, और ये आधार कितना है? ये 2 अंकों की संख्या है, तो आधार इसका 10 है। ये इसमें लगाते हैं तो उपाधार अंक 6 और संख्या है हमारे पास 65।
प्लस विचलन है 5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो ये आया 6 और इसको जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25, तो 6 7 42 420 आया और ये 25। अब देखो आधार 10 है तो इसमें एक जीरो है, तो एक इधर रखेंगे, बाकी का इधर भाग लगाएंगे, इधर जोड़ देंगे, तो ये 5 लिखेंगे और 2 को इधर जोड़ देंगे, तो 2 2 4, तो ये इसका आंसर आएगा 4225। सही है ना। एक और क्वेश्चन देख लो, ऐसे देखना चाहो तो। चलो हम देखते हैं इसका 105 देखते हैं। चलो 105 का वर्ग कर रहे हैं हम, जैसे पहला क्वेश्चन हमने ये देखा, दूसरा ये देख रहे हैं। 105 का वर्ग कर रहे हैं, तो 105 में हमारे पास आधार है 100 के नज़दीक है, विचलन है हमारे पास 5 और उपाधार अंक 1, उपाधार अंक हमारे पास है 1। ठीक है, अब इसी में लगा रहे हैं मान, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये तो देखिए उपाधार अंक 1 है और संख्या हमारे पास 105 है और विचलन 5 है और विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ 110 और 1 का गुणा करेंगे ये आएगा और ये 25। अब यहाँ ध्यान दो, आधार में 2 जीरो हैं तो इधर 2 रखेंगे, तो इसको ऐसे ऐसे ही लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया होगा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको आधार में 1 जीरो हो तो 1 को इधर रखेंगे, बाकी को इधर जोड़ेंगे। आधार में 2 जीरो हो तो 2 इधर रखेंगे, बाकी को इधर जोड़ेंगे। अगर 2 ही अंक हैं तो दोनों के दोनों उतार लेंगे। अब लास्ट घनफल, अब मैं आपको घनफल बता रहा हूँ। घनफल में आप घनफल का जो सूत्र है उस पर ध्यान दो। ये 5 आए और आपको ये 5 तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से मिनिमम 2 या 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो घनफल का हमारे पास सूत्र होता है उपाधार अंक का स्क्वायर और संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और ये विचलन का क्यूब ऑब्लिक के बाद में ये। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लो भाई, क्यूब वाला। चलो 32 का क्यूब कर रहे हैं हम, 32 का क्यूब कर रहे हैं, 32 का घनफल निकालना है इस सूत्र में मान लगा के। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो उपाधार अंक है, इसमें उपाधार अंक हमारे पास आगे की संख्या ये वाली 3 और इकाई है ना वो विचलन है, विचलन है हमारे पास 2 और आधार 2 अंकों की संख्या है तो आधार है हमारे पास 10। चलो इधर लगाते हैं, तो यहाँ देखो उपाधार अंक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, संख्या कितनी है 32, 2 गुणा विचलन कितना है 2, उपाधार अंक 3 और विचलन कितना है, विचलन है 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, ऐसे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आगे आएगा 3 का वर्ग करेंगे 9 और ये आएगा 32 और ये आ गया 4 ऑब्लिक 3 तिया 9 और ये 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट 9 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 36 और 9 चौक 36 और ये 8, इसका गुणा करो 9 छिंग 54 हासिल 5, 9 थी 27 और 5 32 और ये 36 और ये 8
अब देखिए आधार है ना, आधार में 1 0 तो एक एक अंक रखेंगे इधर, तो ये 8 रखा और ये 6 रखा और 3 को इधर जोड़ दो तो 3 2 7 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। घनफल है ना, घनफल ऐसे निकालने, तो ये अगर जिस बच्चे को पांचों ये क्वेश्चन आ जाएंगे, निखिलम विधि से भाग, परावर्ती विधि से भाग, ध्वजांक विधि से भाग, ठीक है, तीनों ये भाग आ जाएंगे और वर्ग आ जाएगा और घनफल आ जाएगा। जो अभी मैंने क्वेश्चन बताए ये आ जाएंगे। तो ये 4 नंबर का चैप्टर है, तो 4 में से मिनिमम 3 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी हर चैप्टर से। प्रत्येक दिन एक नया चैप्टर और नए नए क्वेश्चन, अच्छे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दूंगा, तो उसको आप अच्छी तरह से देखोगे। कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो उसका 50% कोर्स है ना, वो आराम से किसी भी एग्जाम में क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।